नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, आपके व्यवहार में बदलाव ला सकती है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है चाची का ममत्व। माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म देना ज़रूरी तो नहीं, ममत्व होना ज़रूरी है। आज इसी विषय को केंद्र में रखकर कहानी का ताना बाना बुना है। कहानी का शीर्षक है चाची का ममत्व। फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जिसे सुनकर मेघा को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों ना आए, वह अपनी छोटी सी बच्ची अमायरा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी अपने आप बजना बंद हो गई। पर दोबारा जब फ़ोन की घंटी बजी तो मेघा चिल्ला कर बोली, अरे सुधीर, कब से तुम्हारा फ़ोन बजे जा रहा है? कम से कम फ़ोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर अमायरा जग न जाए। पर सुधीर ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो वॉशरूम में था। आखिर तिल मिलाते हुए मेघा उठकर बाहर आई। फ़ोन देखा तो माँ जी का फ़ोन था, जिसे देख मेघा और ज़्यादा आग बबूला हो गई। उसने फ़ोन उठाया नहीं, बल्कि काट कर एक तरफ पटक दिया। इतने में सुधीर वॉशरूम से बाहर आ गया। मेघा, किसका फ़ोन था? और किसका फ़ोन होगा? तुम्हारी माँ का फ़ोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं होऊं तो क्या करूं? कितनी मुश्किल से अमायरा को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन नहीं है। बस हर रोज़ फ़ोन लगा देती हैं, काम वाम कुछ होता नहीं। बस ये पूछने के लिए, बेटा तूने खाना खाया? जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है और उसका बेटा 28 साल का। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अमायरा के पास, मैं माँ से बात करता हूँ। गुस्से में तनाती हुई मेघा कमरे में चली गई। पीछे से सुधीर ने माँ को फ़ोन लगाया। हेलो माँ, आपने फ़ोन किया था? वो दरअसल मैं वॉशरूम में था इसलिए। बेटा तुमने खाना खाया? क्या माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल क्यों करती हो? आपको पता है ना मैं इस समय खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ, मेघा तेरा पूरा ख्याल रखती है। बस मन की तसल्ली के लिए मैं तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली? माँ अब तुम भी खाना खा लो। तुझे कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तू मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है माँ। सुधीर के फ़ोन रखते ही पीछे से मेघा बोली, हो गया ना दोनों माँ बेटे का भरत मिलाप? हाँ हो गया। ये क्या हर रोज़ का ड्रामा है? माँ की ममता है? पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 28 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? यहाँ सगी माँ नहीं पूछती और वो तो। मेघा बस करो, सुधीर ने थोड़ा ज़ोर से कहा। तो मेघा चुप हो गई। जानती थी कि सुधीर को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। सुधीर वही कमरे में बैठ गया और अतीत के गलियारों में घूमने लगा। मैं 5 साल का था जब माँ का देहांत हो गया। संयुक्त परिवार था, गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादी, बाबा, पिताजी, चाचा, गोमती चाची, उनकी एक बेटी मधु। कहते हैं दूसरे बच्चे को जन्म देते समय माँ की मौत हो गई थी। ना माँ बची ना ही वो बच्ची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे।
माँ के देहांत के 30 दिन बाद पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, छोटी छोटी गलती पर खाना खाने को नहीं देती थी। पर मजाल है कि घर में कोई उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई खिलाफ बोल जाए तो सीधा जवाब मिलता था, तुम संभाल लो इसे। दादी बाबा भी कुछ खिलाफ ना बोलते, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में बोलता था। आखिर उन्होंने घर में पोता जो दिया था, जबकि चाचा चाची को ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं थी। उनकी एक बेटी जो थी, चाहे उस पोते की ही शामत क्यों ना आई हो। ऐसे में एक ही सहारा था, गोमती चाची। वो बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पास जाता तो सबसे पहला सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार सौतेली माँ से छुपाकर दरवाजे की ओट के पीछे कुछ खाने को दे देती। कई बार तो सुधीर के लिए सौतेली माँ की गालियाँ तक खा चुकी थी, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। शुरू शुरू में तो चाचा ने भी खूब डांटा, 1-2 बार बेचारी चाची को पीटा भी, पर पता नहीं कैसा मोह था। सुधीर और गोमती चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ के एक बेटा हुआ, सुधीर का छोटा भाई। उसके बाद तो सुधीर को पिताजी पूछते ही नहीं थे। धीरे धीरे सभी ने बोलना छोड़ दिया। सौतेली माँ तो क्या बोलती, उसकी तो बलां टली थी। पिताजी ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, बोलते नहीं थे। उनकी तरफ से तो बेटे की परवरिश हो रही थी। चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप ही यह सोचकर चुप हो गए, जहाँ एक बेटी है वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। कोई देखकर नहीं कहता था कि सुधीर उनका बेटा नहीं, बल्कि जेठौता है। उसे कभी भूखा ना सोने देती। रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान वो खुद रखती। और यह नियम तब भी था जब आगे की पढ़ाई के लिए सुधीर शहर चला गया, और आज भी है। सुधीर की शादी हो चुकी है, एक बच्ची का पिता बन चुका है, पर आज भी सुधीर के मुंह से यह ना सुन ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना खाने नहीं बैठती। इतने में अमायरा की रोने की आवाज़ से सुधीर की तंद्रा टूटी। वह कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप करवाता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी सुधीर, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं मेघा, तुम तो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की है। सच कहा है, माँ माँ होती है। माँ बनने के लिए जन्म देना ज़रूरी नहीं, ममत्व होना ज़रूरी है। जैसा मेरी चाची में ममत्व था, शायद मेरी सगी माँ भी मुझे उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार, जितनी ममता मुझे मेरी चाची ने दी। तो ये था दोस्तों चाची का ममत्व। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।